हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी जिसमें चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, अध्याय 1। इसमें हम लोग वीडियो नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 को देखा था, जिसमें हम लोग चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को कवर किया था। वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखा था, और यह वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसके बाद एक आएगा वीडियो नंबर 4 जिसमें सिर्फ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, यह है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, जहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन के साथ, जो कि है दीर्घ प्रश्न उत्तरीय, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में व्याख्या करें। भौतिक भूगोल जो है उसके महत्व के बारे में व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल जो है इसके अंतर्गत हम लोग भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल का अध्ययन करते हैं। इनमें उन सभी तत्वों जो प्राकृतिक है, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। इन सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो भौतिक भूगोल में। साथ ही आप लोगों को बताया जा रहा है कि आधुनिक भूगोल का विकास जब यूरोप में हुआ तो भौतिक पक्षों पर अधिक बल दिया गया। आधुनिक भूगोल जो है इसका विकास जब यूरोप में हुआ तो उस समय भौतिक पक्षों पर जो है अधिक बल दिया गया था। और यदि वर्तमान समय का यदि बात किया जाए तो वर्तमान समय में पर्यावरण का अध्ययन भूगोल का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। पर्यावरण का अध्ययन करना ही जो है भूगोल का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, क्योंकि मनुष्य ने जिस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है उस क्षति को कम करना आवश्यक हो गया। और पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन जीवन को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों को कह रहा है कि इनके विनाश से पृथ्वी पर समस्त जीवन समाप्त हो सकता है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, पशु आदि मनुष्य के आर्थिक विकास में सहायक है। ये सभी आर्थिक विकास के लिए सहायक है, और इसी के कारण अभी वर्तमान समय में हम लोग जो है इसका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए पर्यावरण का अध्ययन करते हैं या पर्यावरण भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, आप लोग बोल सकते हो। और कहा जा रहा है कि इसीलिए इन सभी तथ्यों का अध्ययन भूगोल के अति आवश्यक है, और भौतिक भूगोल ही आर्थिक भूगोल का आधार है। भौतिक भूगोल ही क्या है? तो आर्थिक भूगोल का आधार है। साथ ही कह रहा है इसीलिए भौतिक भूगोल के अध्ययन से भूगोल के कई उप विषयों का आधार तैयार हो जाता है। और यदि हम लोग इसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का और भी जो कई उप शाखा है या उप विषय है उसका आधार क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। साथ ही कह रहा है कि भौतिक भूगोल मानव भूगोल से अंतर संबंधित है। बिना भौतिक भूगोल के मानव भूगोल का अध्ययन अधूरा है। और यदि हम लोगों को मानव भूगोल का भी अध्ययन करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को भौतिक भूगोल का अध्ययन करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग भौतिक भूगोल का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम लोग जो है मानव भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, या तो फिर कर तो सकते हैं लेकिन वो ज्ञान जो है वो अधूरा ही रहेगा, इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है कि भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें। भौतिक भूगोल जो है इसके विभिन्न शाखाओं का हम लोगों को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो बताया जा रहा है आप लोगों को कि भौतिक भूगोल की अनेक शाखाएं, इन शाखाओं का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। बहुत सारे भौतिक भूगोल का शाखा है, जिनमें से कुछ का नाम दिया गया है जिसका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला जो है वो है भू आकृति विज्ञान। ये क्या है? भू आकृतियों उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान में ये भूगोल का ही शाखा है। इसमें क्या किया जाता है? तो भू आकृतियों का, उनके क्रम विकास का और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें जलवायु विज्ञान का, तो जलवायु विज्ञान में बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत जलवायु की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्वों, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जलवायु विज्ञान में सबसे पहले तो वायुमंडल की संरचना पर का अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है, और
यहाँ तक कि इसके जो प्रकार है या किस जलवायु प्रदेश के बारे में, इन सभी के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, को बताया जा रहा है यहाँ पर कि जल विज्ञान ये धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है। जल विज्ञान में जो है वो जल परिमंडल, समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशय जो है इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इसमें बोल सकते हो, तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब और उनके सहित या उन सभी के कारण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि मृदा भूगोल है, चौथा भाग जो है मृदा भूगोल है। इसमें कह रहा है कि ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनकी उत्पादकता का स्तर, विवरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मृदा भूगोल का देखा जाए तो ये क्या करता है, तो सबसे पहले मिट्टी का प्रकार का अध्ययन करते हैं, इसकी उत्पादकता स्तर का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का वितरण और उसका उपयोग का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर, जिसका नाम था भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं एवं का वर्णन या व्याख्या। ठीक है, तो आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहला कह रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहला जो है आपका वो है सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत समाज तथा उनकी स्थानीय या प्रादेशिक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है दूसरा नंबर पर है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। इसमें बताया जा रहा है कि जनसंख्या भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि कह रहा है कि अधिवास भूगोल का यदि बात किया जाए तो अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी का यदि हम लोग तीसरा पॉइंट देखें, जिसमें कह रहा है कि आर्थिक भूगोल भी किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थिक भूगोल भी आपका आता है मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक भूगोल भी जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, संचार एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्थिक भूगोल में इन सभी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आगे है ऐतिहासिक भूगोल, और ऐतिहासिक भूगोल में आप लोगों को बताया जा रहा है कि यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में उस प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्या करता है, क्षेत्र को संगठित करता है। साथ ही कह रहा है कि प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से गुजरता है। और उसके बाद कह रहा है कि भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होता रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल करता है। आगे आप लोगों का है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आपको कह रहा है कि ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाई के साथ भौगोलिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही कह रहा है कि जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकास करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर। आगे का यदि आप लोगों का क्वेश्चन देखिए तो ये कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन का क्या महत्व है। हम लोग भूगोल का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो भूगोल के अध्ययन का कुछ महत्व है। जैसे कि सबसे पहला यदि देखा जाए तो कह रहा है कि भूगोल भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, पशु, यातायात के साधन, खनिज संपदा, संचार के साधन, व्यापार, पर्यटन आदि के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, इन सभी के बारे में अध्ययन कराता है पहले भूगोल। दूसरा कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन से स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल के बारे में पता चलता है। आगे आप लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में पर्यावरण का अध्ययन भूगोल का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है और पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और इसके लिए भी हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है
चौथा नंबर जनांकिकी अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन आदि भूगोल के महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो इन 4 कारणों से हम लोग क्या करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन पर कि भूगोल अन्य विषय से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि भूगोल अन्य विषय से संबंधित, वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्र संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या कह रहा है कि भूगोल विज्ञान के कुछ विषय से संबंधित है या जुड़े हुए हैं। क्यों? तो क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्र संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा में परिवर्तन करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है और प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। साथ ही कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां जैसे पर्यटन, यातायात, संचार, उद्योग, कृषि, व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये सभी अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। इसी प्रकार कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भू विज्ञान जो कि विज्ञान से संबंधित है और एक देश की सीमा निकटस्थ पड़ोसी इकाई एवं राजनीतिक जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। मतलब भूगोल में हम लोग राजनीतिक सीमा के बारे में भी पढ़ते हैं, सीमा के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि राजनीति से संबंधित है। और इस तरह से भूगोल क्या है कि अन्य विषयों से संबंधित है। मतलब भूगोल में सिंपल यदि बात करें तो भूगोल में हम लोग जो जो अध्ययन करते हैं वो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हम लोग अलग अलग विषय में अध्ययन करते हैं और इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं भूगोल जो है अन्य विषय से संबंधित है। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। क्या है कि भूगोल में प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। भूगोल में जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए बोला गया आप लोगों को। तो इसका आंसर में दिया गया प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। प्रत्येक विषय का अपना अपना दर्शन होता है जो कि उसका मूल आधार होता है। बिल्कुल कि हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना विषय को पढ़ा जाता है और वही उसका मूल आधार होता है। तो कह रहा है कि दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उनकी क्रमशः विकास प्रक्रिया को स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। और वही चीज यदि देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट जो है विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करता है अपना अपना तरीके से। और इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही आप लोगों को कह रहा है कि इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, जनांकिकी आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं भूगोल की शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि इन विषयों से घनिष्ठता से क्या है जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषता मिलती है। और इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भूगोल में प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। मतलब भूगोल में ही अलग अलग विषय जो है स्पेशली प्राकृतिक विज्ञान का देखा जाए या तो फिर सामाजिक विज्ञान का देखा जाए, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, समावेश है इसका। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सारा लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे सारा का सारा आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए या एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हो। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। आप लोगों को पर्सनली मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। फेसबुक अकाउंट जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, ये है मेरा यूट्यूब चैनल और ये है मेरा ट्विटर अकाउंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।